सामना किया। दुनिया की कई बैंकों में लंबी लाइन लग गई। सर्वर डाउन होने की वजह से एयरपोर्ट से विमान उड़ान नहीं भर पाए। हालात ये हुए कि इंडिगो, अकासा एयरलाइन और स्पाइस जेट समेत कई एयरलाइंस को विमान उतारने पड़े। दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पर चेक इन समेत कई ऑनलाइन सेवाएं अचानक से ठप हो गईं, जिसकी सबसे बड़ी वजह सामने आई माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर का काम न करना। एयरपोर्ट पर लोगों की लंबी कतारें लग गईं। अचानक से अफरा तफरी के हालात पैदा हो गए कि आखिर करें तो क्या करें, क्योंकि एयरपोर्ट स्टाफ के पास भी लोगों के सवालों का कोई जवाब नहीं था। माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर बैठ गया है, उसके कारण काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। देखिए यहाँ पे ये सर्वर काम नहीं कर रहा। अब क्या करने के लिए? बोर्डिंग पास निकालने के लिए क्या दिक्कत आ रही है? सर ये चल नहीं रहा है। चल नहीं रहा है? हाँ जी सर। कब से ये दिक्कत हो रही है? सर मैं तो अभी आके देखने लगा था, पर चल नहीं रहा था। बोर्डिंग पास निकाल रहे हैं? नहीं, बोर्डिंग पास निकल नहीं रहा है। निकल नहीं रहा है। यहीं पे आकर सिस्टम हैंग हो जा रहा है। यस सर, सिस्टम हैंग हो रहा है। अभी एक निकला है, लेकिन दूसरा नहीं निकल रहा है। अब भी बोर्डिंग पास निकालने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ जी। क्या दिक्कत आ रही है? अभी नहीं निकल रहा है, एरर आ रहा है बार। एरर आ रहा है। कहाँ जाना है आपको? देखो चेन्नई जाना है। सब एक ही सवाल पूछ रहे थे, हुआ तो क्या हुआ? तभी माइक्रोसॉफ्ट बताता है कि उसका क्लाउड सर्वर डाउन हो गया है और यही वो कारण था जिसकी वजह से ये डिजिटल दुनिया पूरी तरह से मैनुअल हो गई। लोगों को एयरपोर्ट पर मैनुअल चेक इन कराया गया, यहाँ तक कि हाथों से लिखे बोर्डिंग पास लोगों को दिए गए। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने में एयरपोर्ट पर लंबी कतारें लग गई। लोग अपने घरों से दूर परेशानी से जूझते नजर आए। देखिए, टेक्नोलॉजी में इस तरीके के व्यवधान हमेशा उत्पन्न होते हैं और ये एक जिस तरीके से एक बाढ़ सूखा होता है, इसी तरीके से ये भी चीज़ें हो सकती हैं और इसका प्राइवेट सेक्टर में, जनता में, सरकार के डिफरेंट सेक्टर्स में इम्पैक्ट पड़ रहा है। और सरकार के लिहाज से इसमें हम देखें तो बहुत सारे इसके महत्व हैं, क्योंकि सरकार को दो तरीके से इस संकट से जूझना पड़ रहा है। पहला कि निजी क्षेत्र को जो इनकन्वीनियंस है वो, और दूसरा जो सरकारी सेक्टर्स में। कुल मिलाकर कहा जाए तो एक तरह से आज पूरी दुनिया की रफ्तार थम सी गई। हालांकि समस्या की नब्ज को पकड़ लिया गया और उसे सुलझाने की कोशिशें जारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और उधर कांवड़ यात्रा मार्ग पर अब दुकानों पर मालिक के नेम प्लेट का आदेश क्या हुआ, विपक्ष तिलमिला उठा है। अब विपक्ष 100% सियासत पर उतर आया है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, उन्हें जिला प्रशासन के इस आदेश से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि फिर विपक्ष क्यों कर रहा है सियासत? रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दुकान का नाम दुर्गा मिष्ठान भंडार, लेकिन मालिक दानिश। इसी तरह कृष्णा टी स्टॉल, लेकिन उसे चलाने वाले का नाम कामरान। ये सिर्फ उदाहरण है जो मुजफ्फरनगर प्रशासन के उस आदेश से जोड़कर देखे जा रहे हैं, जिसमें कांवड़ यात्रा में रेहड़ी या दुकान लगाने वालों को नाम लिखने का आदेश दिया गया है। प्रशासन के इस आदेश के बाद से देश भर में एक अलग ही बहस छिड़ गई है। कोई इसे सही बता रहा है तो कोई फैसले पर सवाल उठा रहा है। हंगामे के बावजूद योगी झुकेंगे नहीं, इसका ट्रेलर भी योगी ने दिखा दिया। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी का आदेश, मुजफ्फरनगर मॉडल पूरे यूपी में लागू किया जाए। यूपी में कांवड़ रूट पर दुकानों पर नेम प्लेट लगे। उत्तर प्रदेश में दुकान और दुकान मालिक के नाम बताने वाले आदेश पर विवाद छिड़ गया है। 3 दिन बाद सावन का पवित्र महीना शुरू हो रहा है। हरिद्वार से गंगा जल भरने के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में कांवड़िए जाते हैं। इस क्रम में उत्तर प्रदेश के बड़े इलाके से शिव भक्त कांवड़ यात्री गुजरते हैं, जिसमें मुजफ्फरनगर एक बड़ा केंद्र है। कांवड़ यात्रियों की सुविधा और आस्था के लिए योगी मैदान में है, तो उनके साथ अब धामी भी उतर गए हैं। उत्तराखंड में भी यूपी वाला प्लान लागू हो गया है। मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जैसे ही हरिद्वार में भी कांवड़ यात्रा की रूट वाली दुकानों और ठेलों पर नाम के बोर्ड लगाने का आदेश लागू हो गया है। इस बारे में कहा है कि बाद में कई बार बहुत वैसी स्थिति पैदा होती है कि नाम बदल के लोग जो है अपनी पहचान छुपा के जो है दुकान खोल रहे हैं या कोई अन्य कारोबार कर रहे हैं, तो ठीक नहीं है। सबका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। जो भी है, अपनी पहचान छिपाने में किसी को क्या दिक्कत है? अच्छा है, अगर हम कोई भी काम करते हैं, आप भी हैं, तो आप अपना नाम बता के तो यहाँ आए हैं ना। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के बाद अब राजस्थान के जयपुर नगर निगम ग्रेटर ने भी बड़ा फरमान जारी किया है। मांस मीट की दुकानों के बाहर अब लिखना पड़ेगा हलाल का मीट या झटका का मीट।
मीट की दुकानें हों उनका कमर्शियल लाइसेंस होना अनिवार्य है। यानी जिसके पास में कमर्शियल लाइसेंस होगा उनको ही मीट की दुकान का लाइसेंस मिलेगा। इसके साथ ही जो मीट की दुकान का लाइसेंस मिलेगा तो उस पर झटका और हलाल है वो भी इंगित करना होगा, जिससे किसी की जन भावना आहत नहीं हो, किसी को भी किसी प्रकार का भ्रम ना हो। योगी और धामी सरकार के एक्शन पर असर अब दिखने लगा है। ये तस्वीरें देखिए, कभी इन ठेलों पर आपने नाम की तख्ती नहीं देखी होगी, मगर अब आदेश के मुताबिक दुकानदार पहचान उजागर कर रहे हैं। ऐसी तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और शामली में दिख रही हैं। तो हरिद्वार में भी ठेले रेहड़ी वाले नाम का पोस्टर लगा रहे हैं। इस साल कांवड़ यात्रा 22 जुलाई से शुरू होकर 19 अगस्त तक चलेगी, जो न सिर्फ धार्मिक और आस्था का मामला है बल्कि रोजगार और व्यापार के नजरिए से भी अहम है, क्योंकि एक साल में 4 करोड़ लोग कांवड़ यात्रा करते हैं। हर कांवड़िए का खर्च करीब 1000 से 1500 रुपए, सालाना 5000 करोड़ का कारोबार होता है। स्थानीय लोगों को इससे ज्यादा रोजगार मिलता है और कांवड़ यात्रा के रूट में लोकल इकोनॉमी को जबरदस्त फायदा भी होता है। इसीलिए तो ज्यादातर दुकानदार भी प्रशासन के फैसले के साथ हैं। जनता का तो बिल्कुल सही सोचना है। जो हिंदुओं की चीज़ है वो हिंदुओं में होनी चाहिए, जो अदर कास्ट है वो अपने नाम के आगे लगाओ, जिसकी मर्जी हो जहाँ से खरीदो कोई सौदा, उसमें क्या दिक्कत है। आदमी के लिए गलत है और सही आदमी के लिए सही है। जब हम सही है हमने लगा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। हमारा नाम जो सच्चा है वो नाम यहाँ लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही अच्छा फैसला है, हम इसके समर्थन में हैं, क्योंकि कांवड़ मार्ग पर चलने वाले कांवड़ियों को ये पता रहेगा कि ये सात्विक भोजन यहाँ पर मिलेगा तो वो वहाँ पर ले सकते हैं, नाम से उनको ये पता लग जाएगा। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अपना कामकाज ठप होने का डर सता रहा है। मैं नहीं समझता हूँ कि व्यापार में या बिजनेस में भी कोई धर्म आड़े आना चाहिए, और इस तरीके की चीज़ें किस बुनियाद पर की जा रही हैं ये तो वही लोग बता सकते हैं कि जिन्होंने ये फैसला किया है। बहरहाल ये चीज़ हमारी संस्कृति, हमारी तहजीब और हमारी सकाफत के लिए कतई तौर पर मुनासिब नहीं। पहचान उजागर करना सही है या गलत, ये तो जनता फैसला करेगी, लेकिन नाम बताने वाले आदेश पर नॉन स्टॉप राजनीति शुरू है। हालांकि स्थानीय दुकानदार और ठेले वाले नाम लिखने वाले आदेश को सही बता रहे हैं। उनका तर्क है कि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी तरह की समस्या ना हो, इसके लिए जरूरी है कि पहले से उपाय किए जाएं, जो हो भी रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश की सियासत इन दिनों 7वें आसमान पर है। आपको बता दें, लखनऊ से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक लगातार बैठकों का दौर भी चला। इस बीच कई कयास भी लगे, लेकिन सारे कयास धरे के धरे रह गए। और फिर क्या मॉनसून ऑफर मिल रहा है, रिपोर्ट देखिए। यूं तो मौसम गर्मी का है, पर उत्तर प्रदेश का सियासी पारा 7वें आसमान पर है। देश के सबसे बड़े सूबे में सियासी हलचल तेज है और इन सब का कारण है केशव प्रसाद मौर्य। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, केशव प्रसाद मौर्य। अब आप ये सोच रहे होंगे कि केशव प्रसाद मौर्य के कारण यूपी के सियासत में बड़ी हलचल क्यों है, तो पहले ये बयान संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। केशव प्रसाद मौर्य ने जो कहा वो साधारण सी बात थी, लेकिन अब इसके कई सियासी मतलब निकाले जा रहे हैं, जिसको लेकर लखनऊ से दिल्ली तक बैठकों का दौर चला। और इन सब के बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक ट्वीट ने आग में घी डालने का काम किया। सबसे पहले उनका ये सोशल मीडिया पोस्ट देखिए। ऐसा नहीं था कि अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को पहली बार ऑफर दिया है। केशव मौर्य जब जब अपनी पार्टी से नेताओं से नाराजगी जताते हैं, तब तब अखिलेश ने उन्हें ऑफर दिया है। अखिलेश ने एक बार कहा था कि वे आज भी 100 विधायक ले आए तो समाजवादी पार्टी उन्हें सरकार बनाने में समर्थन देगी। जब बीजेपी में अंदरूनी विवाद की खबर सामने आई तो अखिलेश यादव ने कहा था, बीजेपी की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में यूपी में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। हाल ही में जो सरकार फैसले ले रही है, ये सरकार जो आपस में लड़ रही है,